दे बसंती चोला रंग दे रंग दे रंग दे बसंती चोला माही रंग दे कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों कर चले हम फिदा जानो तन साथियों अब तुम्हारे हमारे वतन साथियों ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्म से निकल के खून कहे तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू है वतन महबूब मेरे तुझ पे दिल कुर्बान है हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए दिल दिया है जान भी लेंगे ऐ वतन तेरे
तक भी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर के माथा सो गए अमर बलिदानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। भारत माता की हमारे बीच में आज के मुख्य अतिथि, मैं सबसे पहले हमारे संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा साहब से अनुरोध करूंगा कि आज के स्वतंत्रता दिवस का और हमारे भारत गणराज्य के स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस पे आप सभी को मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं अपनी ओर से और डॉक्टर अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से आप सभी को प्रेषित करना चाहूँगा। आप सब जानते हैं हमारे देश ने जो आज़ादी प्राप्त की, उस आज़ादी के बाद पिछले 76 साल में देश ने काफ़ी प्रगति की है, लेकिन बहुत सी स्वतंत्रताएं जो हमें मिलनी चाहिए थी, हमारे समाज को मिलनी चाहिए थी, उससे अभी भी हम बहुत दूर हैं। ये हमारे समाज की कुछ विशेष समस्याएं हैं जो अन्य समाजों को प्रभावित नहीं करते। हालांकि इस देश में आर्थिक रूप से काफ़ी उन्नति हुई है, हमारे लोगों ने भी उन्नति की है। राजनीतिक रूप से जो बाबा साहब ने हमें प्रतिनिधित्व दिलाया आरक्षण के मार्फत, उसमें भी काफ़ी हमारे लोगों ने राजनीतिक जीवन में हिस्सा लिया है और पॉलिसीज हमारे अनुकूल कुछ बनी है, लेकिन अभी भी हमें जो हमारे लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था कायम हो जिसमें हमारी आवाज़ राजनीतिक क्षेत्र में हो, ऐसा अभी तक नहीं हो पाया। उसके कारण बहुत से हैं। आज के इस शुभ दिन पे मैं उन कारणों पे नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई भी आज़ादी बिना संघर्ष के, बिना बलिदान के, बिना कुर्बानी के नहीं मिलती। और सही मायने में जो आज़ादी कमज़ोर वर्गों को मिलनी चाहिए, विशेषकर सामाजिक आज़ादी, सामाजिक समानता, इवन आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से हालांकि बहुत
प्रगति की है, लेकिन उसमें भी बहुत से आयाम हमें अभी कायम करने हैं, स्थापित करने हैं। आज अगर हम अपने युवा साथियों को देखें तो जो बेरोजगारी का वातावरण है, जो उद्यम के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में वो जाने चाहिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो जाने चाहिए, उनका संपूर्ण सर्वांगीण विकास अभी तक हमारे युवाओं का नहीं हो पा रहा है। आज इस इंडिपेंडेंस डे पे हम याद करें हमारे शहीदों को भी, विशेषकर जो हमारे समाज के शहीद हुए हैं, जिन्होंने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। चाहे वो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हो या बहुत से अनगिनत अननेम्ड अनसंग हीरोज हमारे समाज के रहे। मैं उन सबको आज नमन करते हुए बहुत बहुत श्रद्धांजलि भी देना चाहूँगा। हमारे लिए आज़ादी का मायना तभी हो पाएगा जब हमारे समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति को हम उस स्थिति से निकाल के इस देश में जो हमारी भागीदारी है, हमारा प्रतिनिधित्व है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या फिर सामाजिक समानता की बात हो, तब तक असली मायने में जो आज़ादी हमारे समाजों को मिलनी चाहिए उससे हम काफ़ी दूर हैं, हम सबको पता है। लेकिन ये भी ज़रूर है कि आज का जो युग है वो कोलैबोरेशन का युग है। अकेले कोई भी व्यक्ति कोई भी लड़ाई या कोई भी संघर्ष या कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए लाइक माइंडेड जो लोग हैं दूसरे समाजों में भी, उनको भी हमें जोड़ना पड़ेगा और उनको जोड़ के जो कॉमन मिनिमम प्लेटफॉर्म है उस पर लाना पड़ेगा। भारत विविधताओं का देश है और इस विविधताओं के देश में विभिन्न, इस देश में नफरत, इस देश में बंटवारा, मनों का बंटवारा, मनों के मतभेद और माहौल भाईचारा का जब तक नहीं होगा ये देश एकजुट नहीं रह सकता। तो आइए इस दिवस पे, इस शुभ दिवस पे हम सब ये प्रण लें कि न केवल अपने समाज को हम मजबूत करें, सशक्त करें, बल्कि अपने प्रदेश को, अपने देश को और उसकी उन्नति और विकास में हम भरपूर योगदान दें। और बाबा साहब ने भी यही कहा था कि देश हमारे लिए बहुत अहम चीज है और जिस तरह से देश की परिकल्पना बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने की थी, उनकी परिकल्पना और उनकी विचारों से हम लोग प्रेरणा लें और सतत ये प्रयास करते रहे कि हमारे लोगों के जीवन स्तर में निरंतर सुधार आता रहे और एक वो दिन आए जब हम आत्मसम्मान के साथ देश के हर व्यक्ति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश के विकास में योगदान दें और एक ऐसा माहौल तैयार करें जहां आदमी आदमी में नफरत ना हो,
जहाँ जाति व्यवस्था की जो दंश है, जो जहर है, उसको हम मिटा सकें। मैं यहाँ पधारे सभी श्री ललित मेहरा साहब, रिटायर्ड ACS, श्री चोपड़ा साहब भी दिख रहे हैं मुझे, रिटायर्ड चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स, श्री नवीन डांगी साहब, और मुझे खुशी है कि यहाँ हमारी बहनें भी पधारी हैं। मैं उनको भी आज इस आज़ादी के महोत्सव में बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भीम। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से कुछ नई शुरुआतें भी करना चाहते हैं, तो आज बहुत अच्छा दिन है। और पेबैक टू सोसाइटी में कुछ अधिकारी और अन्य लोग आगे आकर काम करना चाह रहे हैं, तो आज हमारे बीच में SMS हॉस्पिटल के सीनियर प्रोफेसर, जनरल फिजिशियन, डायबिटीज़ के विशेषज्ञ डॉक्टर RK भीमवाल साहब हैं, जिनका कि OPD शुक्रवार को SMS में आता है। तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप यहाँ मंच पर आएँ तो सब लोग आपको पहचानें। और आपका कहना है कि कोई भी आपको दिक्कत हो कभी भी, तो SMS में आप फ्राइडे को जरूर आप और भी लोगों में से मैं चाहूँगा कि जो भी पेबैक टू सोसाइटी में ऐसे ओपनली काम करना चाहते हैं, वो मुझे अपने नाम और नंबर्स अगर नोट करवा देंगे तो मैं अभी आपका परिचय करवाना चाहूँगा। इसी कड़ी में राजस्थान में केंद्रीय विद्यालय संगठन के डेप्यूटी कमिश्नर और राजस्थान के हेड श्री BL मरोड़ा साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप आए। हेलो, BL मरोड़ा साहब राजस्थान के केंद्रीय विद्यालय संगठन के हेड हैं, तो कोई भी अगर आपको समस्या होती है तो आप इनसे आराम से मिल सकते हैं। धन्यवाद साहब। अगली कड़ी में मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष सोसाइटी के श्रीमान PC आड़िया साहब से अनुरोध करूंगा कि आप मंच पर आएं और हमें संबोधित करें। हेलो। वो 26 जनवरी 1950 में प्राप्त हुई, लेकिन वो अभी तक ये सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता हमारी वो अभी अधूरी है। अधूरी में इसमें जितनी भी सरकारें आई उनका भी दोष है और हमारा खुद के लोगों का भी दोष है। क्यों कि हम संगठित नहीं हुए और हमने संघर्ष नहीं किया। तो ये संघर्ष जारी रखें। अगर आपको सामाजिक एक स्वतंत्रता, सामाजिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता, आर्थिक समानता लानी है तो हमको अभी और संघर्ष जारी रखना पड़ेगा। उसके बिना, संघर्ष के बिना हमको ये पूरी समानता मिलने वाली नहीं है। मैं देखता हूँ कि शहर में तो फिर भी हम लोग देखते हैं तो कुछ हमारा उत्थान हुआ है, लेकिन जब मैं अपने गाँव में जाता हूँ तो आज भी वही स्थिति है जो स्वतंत्रता से पहले थी। जब हम स्टूडेंट्स थे उस समय भी ऐसी स्थिति थी। क्योंकि ये हमारी अर्थव्यवस्था का की नाकामी है। आज आप देख रहे हैं, अखबार पढ़ते होंगे कि अर्थव्यवस्था आज इस तरह की है कि जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है। हर वर्ष सैकड़ों लोग अमीर होते संगठित नहीं है और हम संघर्षरत भी नहीं है। अगर ये इस हालत रही चलती रही तो मैं समझता हूँ आगे की और 2-4 सदियों तक भी हमारा यही हालत रहेगा। इसलिए भाइयों और बहनों, संगठित हो जाओ, संघर्ष करो
और संघर्ष करके और अपनी जो आर्थिक और सामाजिक आज़ादी है, स्वतंत्रता है, उसको प्राप्त करो। उसके बिना हमारा उद्धार नहीं होने वाला है। मैं एक बार फिर आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस के शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय भीम। होता है या अन्य कोई समय आता है तो महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता है या उचित जगह नहीं दी जाती है, तो हम एक आज से इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि महिलाओं को भी पूरा प्रतिनिधित्व मिले। तो आज के संबोधन में मैं हमारे बीच में सीकर से डॉक्टर शशि इंदुलिया मैडम हैं। आप प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं। आप खाली 2 शब्द ही कहें भले, लेकिन आके यहाँ एक शुरुआत करें जिससे कि महिला शक्ति को आगे आने का समर्थन मिले। डॉक्टर शशि इंदुलिया मैडम। आज के समारोह के मुख्य अतिथि और अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रहेगा सक्तरवा साहब और वर्मा साहब, और इस समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ से पधारे सभी प्रमुख विद्वानजन, मेरी बहनें और मेरे बच्चों, आज़ादी का ये पर्व है वो 77वां वर्ष हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि हम साल में एक बार, लंबे 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए, उन यादों को ताज़ा करने के लिए हम सेलिब्रेट करते हैं और बहुत जोश और खरोश के साथ में हमारे अंदर जुनून होता है हमारे साथ, हमारे पास में, और उस जुनून के साथ में हम इसको मनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जैसा कि अभी खाड़िया साहब ने कहा और मेहरा साहब ने बताया कि आज़ादी तो हमें मिल गई है, लेकिन जो सही मायने में हमारे गरीब तबके के साथ, हमारी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ में जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलनी चाहिए थी इतने सालों बाद, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई है, और उस कमी के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं, पा रहे हैं। हमारा जो उद्देश्य है वो हमारा एक होना चाहिए। तो जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि संगठन में शक्ति है, लेकिन अगर संगठन हमारा बिखरा रहेगा, बिखराव हम देखने को मिलेगा, तो लोगों को ये मौका मिलेगा कि हम लोग एक नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने आचरण से ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोग सारे समाज के, अनुसूचित जाति समाज के लोग, हम लोग एक हैं, हम में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, और मतभेद तो होना ही नहीं चाहिए। तो जितना हम लोग कोशिश करें कि समय समय पर हम लोग एक दूसरे से इन्हीं प्रोग्राम्स के बहाने मिलते रहें और एक दूसरे के समस्याओं से अवगत होते रहें, और उन समस्याओं का आप सब जो बड़े लोग हैं उनके द्वारा उनका समाधान खोजने की कोशिश करें, निराकरण करने की कोशिश करें। वर्मा साहब को बहुत धन्यवाद कि मुझे टाइम दिया आप लोगों से रूबरू होने का। धन्यवाद। अध्यक्ष BL बैरवा साहब हमारे बीच में मौजूद हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा। जय भीम साथियों, सबसे पहले मैं स्वतंत्रता के 77वें दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सम्मानित अतिथिगण और अध्यक्ष महोदय, मंच पर विराजमान हमारी संस्था के अध्यक्ष महोदय, महासचिव, कोषाध्यक्ष और उपस्थित सभी साथियों, हम आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और ये जो पिछला साल गया है इसे अमृत महोत्सव भी कहा गया है।
हम उसमें अमृत ढूंढ रहे हैं कि हमें कितना अमृत मिला और कितना अमृत नहीं मिला। जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामने एक प्रश्न था और वो ये था कि अंग्रेज लोग चले जाएंगे, देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन जो मेरे लोग हैं जो हजारों वर्षों से गुलामी का जीवन जी रहे हैं वो कब आज़ाद हो। और उन्होंने इस लड़ाई को लड़ा, अंग्रेजों के सामने इस बात को रखा, गोलमेज सम्मेलनों में रखा, आंदोलन किए, संघर्ष किया और हमको संपूर्ण आज़ादी के लिए भारतीय संविधान में अनेकों प्रावधान किए। लेकिन हम देख रहे हैं, जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने भी कहा, कि हम राजनीतिक रूप से आज़ाद हुए, कुछ प्रतिनिधित्व हमको मिला, चुनाव लड़ने के अवसर हमको भी मिले, पार्लियामेंट में और विधानसभा में जाने के अवसर मिले, सरपंच, प्रधान, जिला प्रमुख बनने के अवसर मिले। हर कोने में हमारे समाज के बंधु के साथ में वही व्यवहार किया जाता है जो आज़ादी से पहले किया जाता था। आज भी हमारे लोगों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है। हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं, चाहे कम मिलती हैं लेकिन मिलती हैं। इसका मतलब सामाजिक रूप से हम आज़ाद नहीं हुए। मंदिरों में जाना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी हमारे लोग जाते हैं, और जाना चाहते हैं तो उनके साथ घटनाएं होती हैं, तो वहाँ भी हमको आज़ादी नहीं मिली है। और समाज के अंदर जब कोई प्रगति करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी गाड़ी लेके घूमता है या अच्छे ढंग से सम्मान से जीता है, तो उसको उसके साथ में उसका अपमान करने का प्रयास किया जाता है तरह तरह से। हम घटनाएं सुनते हैं, किसी के ऊपर पेशाब कर दिया जाता है, किसी का जाता है, किसी के साथ बलात्कार की घटनाएं होती हैं। तो ये घटनाएं ये बताती हैं कि सामाजिक रूप से भले ही संविधान में प्रावधान हो लेकिन सामाजिक रूप से हम लोग आज़ाद नहीं हुए हैं। और ये जिस दिन हमारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ जाएगी, उस दिन जो आज़ादी की लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी और जो हमारे पूर्वजों ने लड़ी, वो आज़ादी की लड़ाई के लिए हम मैदान में आ जाएंगे। ये हमने देखा जब एट्रोसिटी एक्ट के साथ में छेड़छाड़ हुई तो हमारे लोगों को लगा कि अब हम खतरे में हैं। हम लोग सड़क पर आए और हमने आंदोलन किया और परिणाम ये हुआ कि हमारे अधिकार बचे। और जब हमारे लोगों को लगा कि हमारा आरक्षण खतरे में है, राजस्थान में पदोन्नति में आरक्षण जैसे खतरे में था, हम लोग सड़क पर आए और यहाँ पर बचा। अभी जब हमारे पिछले चुनाव हो रहे थे तो हमारे अध्यक्ष साहब ने एक नारा दिया कि ये जो डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी है, इसका जो प्राइम ऑब्जेक्ट है वो ये होना चाहिए कि हम जितने भी अनुसूचित जाति समाज, डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ने अनेकों उपाय किए हैं और उस दिशा में एक बड़ा आयोजन हमने अभी 2 अप्रैल को एक महापंचायत का आयोजन करके और राजस्थान के लोगों को एक मंच पर, एक जगह पर इकट्ठा करके, और हमने ये संदेश दिया कि हमारा अनुसूचित जाति जनजाति समाज है वो एकजुट हो चुका है और ये जितने भी अत्याचार और एट्रोसिटी चलती हैं इनको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लोगों के अंदर आज़ादी की लड़ाई लड़ने का जज्बा है और उसको जगाने की आवश्यकता है और उस कारवां को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इस काम को जब हम लोगों ने दोनों समुदाय की बैठक बुलाई, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज की, तो जनजाति समाज ने भी ये माना कि डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी ही एक ऐसी संस्था है जो इस कारवां को लेकर के आगे चल सकती है। और उन्होंने हमारे नेतृत्व को स्वीकार किया और हम लोगों ने इस कारवां को आगे बढ़ाया। परिणाम था कि 4-5 लाख लोग जो मान सरोवर का जो मैदान है उसमें इकट्ठा हुए और एक संदेश देकर के चले गए। आप ये मत सोचिए कि उसमें किसने क्या कहा, उसमें क्या मुद्दे रखे गए या क्या बातें हुई, ये सब गौण है। शांतिपूर्ण ढंग से एक जगह राजस्थान के लोग आए, बाड़मेर से 80 बसें आ रही हैं, दूर दूर से लोग आए और वो शांति से आए, शांति से मैदान पर इकट्ठा हुए, शांति से कार्यक्रम अटेंड किया और शांति से अपने घर पर गए।
ये इस बात को इंगित करता है कि वो लोग ये चाहते हैं कि हम अपना हक और अधिकार को हासिल करने के लिए हमें कभी भी अपना जो शांति है उसको भंग नहीं करना है, बल्कि पेशेंस रख करके और अपने हक और अधिकारों की रक्षा करनी है। तो ये जो हमारा स्वतंत्र लोगों को आज़ादी दिलानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम साथी। धन्यवाद बैरवा साहब। कुछ समारोह जब इस तरीके के होते हैं तो मेरी भी जिम्मेदारी महासचिव के रूप में ये होती है कि संस्था की जो गतिविधियां हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत आपके सामने विचार और जो गतिविधियां हैं उसके बारे में यहाँ अपनी राय प्रकट करूं और आपको सूचित करूं। अभी मेरे साथ में एक समस्या रही कि मुझे पूर्व महासचिव ने किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड नहीं संभलवाया था, तो जो भी सूचनाएं मुझे इधर उधर से कलेक्ट करके और इस संस्था को अभी तक मैंने चलाया है और अब करीब करीब सभी चीज़ें मैंने इनडायरेक्टली और किसी भी तरीके से करेक्ट करी है। और अभी हमारे ज़िले बढ़ गए हैं 50, तो मेरी कोशिश है कि 31 अगस्त तक हमारे जो भी 70,000 सदस्य हैं उनको 33 जिलों की बजाय 50 जिलों में बाइफरकेट करके वेबसाइट पर हमारी सदस्यता सूची को अपलोड कर दूं। चूँकि जो डाटा है वो पुराना थोड़ा कमज़ोर भी हो सकता है, कमी भी हो सकती है, तो वेबसाइट को मैंने इस तरीके से तैयार करवा लिया है कि उस पर व्यक्ति खुद ही अपने आप अपनी डिटेल्स करेक्ट कर सकेगा और वो सेव हो जाएगी और हमारे परमानेंटली हमारे पास डाटा में चले जाएगी। कोई ये नहीं कह पाएगा कि मैंने वहाँ भेजा था और हो नहीं पाया। जिनके मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है वो हमें मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करा देंगे और वो खुद मोबाइल नंबर से OTP लेके और इस कार्य को खुद कर पाएंगे। दूसरी, बहुत ही जल्द हमारी जो सदस्यता है उसको हम ऑनलाइन करना चाह रहे हैं। एक तो मैंने KYC करवाकर PAYU का अकाउंट संस्था के नाम से फिर करवा लिया है और 31 अगस्त के बाद में हम चाहेंगे अगर सब चीज़ें ठीक रही तो सदस्यता भी हम ऑनलाइन कर देंगे। एक हमारे संस्थाओं को कई जगह से वो अपने को मदद लेनी होती है, उसके लिए कई रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मुझे पता नहीं कि पहले नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन था या नहीं था, तो हमें ज़रूरत पड़ी तो मैंने नीति आयोग में भी संस्था का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और हमारी कोशिश है कि हम इस संस्था को गैर राजनीतिक रख रहे हैं और गैर राजनीतिक ही रहेगी। पर्सनल कैपेसिटी में लोग राजनीति में हिस्सा लेंगे, पहले भी लेते आए हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो कि संस्था से संबंधित थे। अब मैं अंत में हमारे कोषाध्यक्ष दयानंद जी सकरवाल साहब से अनुरोध करूंगा कि आप आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। आज़ादी के 77वें स्वतंत्रता दिवस पर हृदय की गहराइयों से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, आज़ादी को 77 साल हो गए, पर ट्रू सेंस में जो आज़ादी मिलनी चाहिए, जैसे आदरणीय बैरवा साहब ने ब्रीफ में आप लोगों को बताया और आप सब अवगत भी है इस चीज़ से, ट्रू सेंस में आज़ादी हमारे समाज को अभी तक नहीं मिली। इसके लिए आप सब लोग थोड़े थोड़े जिम्मेवार भी हैं और संगठित होने की जरूरत है। उसका एक ही जिस्ट जो उन्होंने बताया कि सभी हम लोग संगठित होकर अगर काम करेंगे तो ये कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि जो कार्य कठिन था वो कार्य तो अपने पूर्वजों ने और अपने महान योद्धाओं ने और महान महापुरुषों ने कर ही लिया और वो आज़ादी प्राप्त हुई जो विदेशी लोगों को यहाँ से भगा सके। लेकिन आंतरिक रूप से अगर हमें आज़ादी लेनी है तो फिर हमें अपने को संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष यहाँ भी करना पड़ेगा, बाबा साहब के सिद्धांत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं इस आज़ादी के पर्व पर आप सब लोगों से विनम्र विनती करूंगा कि आप इस संगठन में
हमारा सब लोगों का बढ़ चढ़कर सहयोग करें, हमारा हौसला अफजाई करें। जैसा कि मैं थोड़ा कार्यक्रम में देरी से पधारा, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर सुबह 7 बजे से ही सब कार्य चल रहे थे, स्कूलों में जाना था, इस तरीके से कार्यक्रम थे। मैं आप लोग जो अपने व्यस्ततम समय में समय निकालकर आप इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए और डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी का मान बढ़ा रहे हैं, समाज का मान बढ़ा रहे हैं, और आप पधारे उसके लिए तहे दिल से आभारी हैं और सोसाइटी की आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती है। मैं हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय, मैं ये बात बोलना भी या उचित समझता हूँ कि जो व्यवस्था जिस तरीके से की जाती है उस व्यवस्था के लिए भी हमारे व्यवस्थापक गण, हमारे नरेंद्र अवस्थी जी, हमारे आदरणीय जी वर्मा साहब, दया जी और उनके साथ जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब लोग इस कार्यक्रम को बहुत अच्छा और सुचारू रूप से संचालित करने में जी जान लगा देते हैं। और मैंने एक चीज और देखी है, यहाँ एक इतनी सी बात होती है कि ये कार्यक्रम करना है और वो कार्यक्रम इतनी सुंदरता के साथ और इतना बढ़िया तरीके से आयोजित होता है, उसका ये मिसाल मैं तो ये पिछले 6 महीने में देख रहा हूँ। और जब आप आ जाते हो तो उसमें और 4 चांद लग जाता है। आज की संख्या को देख के हमारा दिल गदगद हुआ और आप इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोगों की जो हौसला अफजाई किए, तहे दिल से मैं आभारी हूँ, सोसाइटी आपकी आभारी है। मैं आप लोग का पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप पधारे। और पुनः एक बार मैं जोर से बोलूंगा, जय भीम। आप बोलेंगे जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज हमने स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ एक सामूहिक गोट का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम के बाद में खाने का इंतजाम है अपने अंदर के हॉल में, हमने मिलकर के आपसी कूपन व्यवस्था से किया है। लेकिन अनुरोध यह है कि जितने भी हमारे साथी यहाँ आए हैं वो सभी भोजन करके जाएंगे और आगे आने वाले टाइम में इस संख्या को और ज़्यादा बढ़ाएंगे हम, तो आप खाने के लिए सादर आमंत्रित। अपने मान के लिए वीरों ने दी कुर्बानियां इस देश के लिए, वीरों ने दी कुर्बानियां इस देश के लिए। तन मन से हो गए, तन मन से हो गए कुर्बान अपने मान के लिए, वीरों ने दी कुर्बानियां इस देश के लिए, वीरों ने दी कुर्बानियां इस देश के लिए। अंग्रेजों ने जुल्म ढहाया, हम सबको बड़ा सताया, अंग्रेजों ने जुल्म ढहाया, हम सबको बड़ा सताया। यहाँ की है इन्होंने मनमानियां हो, यहाँ की है इन्होंने मनमानियां। उन गद्दारों से लड़ बैठे आजादी के लिए, वीरों ने दी कुर्बानियां इस देश के लिए। अपने देश से किस किस को प्रेम है, दोनों हाथों की ताली से वाह। वीरों ने दी कुर्बानियां इस देश के लिए, तन मन से हो गए कुर्बान अपने मान के लिए, वीरों ने दी कुर्बानियां इस देश के लिए। माँ का नहीं दूध लजाया, भारत को चमन बनाया, माँ का नहीं दूध लजाया, भारत को चमन बनाया। यहाँ खिल गई नई ये बहारें हो, यहाँ खिल गई नई ये बहारें। पिया जहर उन्होंने देश की खुशी के लिए, वीरों ने दी कुर्बानियां इस देश के लिए, वीरों ने दी कुर्बानियां इस देश के
में अमर कहलाए, हमें याद बहुत वो आए, वो जग में अमर कहलाए, हमें याद बहुत वो आए, आते ही ये आंसू भर आए। हम सत सत करें प्रणाम उन वीरों के लिए, तन मन से दी कुर्बानियां इस देश के लिए, तन मन से दी कुर्बानियां इस देश के लिए। ये गाना कल ही रिलीज हुआ है और मेरा एक चैनल है छोटा सा सिंगर पूनम परवाना के नाम से, आपको उस चैनल पे मिल जाएगा और सभी का आशीर्वाद चाहूंगी। जय हिंद, जय भीम। बाबा तेरी अमर कहानी है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है। करोड़ों की भीड़ में अकेला जो खड़ा था, अपने समूह के लिए लड़ा था, समूह के लिए लड़ा था। धन्य है सी भीमा बाई इस लाल को जन्म दिया, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है। अपनी ही औलाद छोड़कर लंदन जाना पड़ा, हो बाबा लंदन जाना पड़ा। अपने ही बेटे को खोकर करोड़ों को जन्म दिया, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है। जय हो भीम बाबा तेरी अमर कहानी है, जय हो भीम बाबा तेरी अमर कहानी है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है। भेदभाव को मिटा करके सम्मान दिलाया है, भेदभाव को मिटा करके सम्मान दिलाया है। बौद्ध धर्म अपना के अंधविश्वास मिटाया है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है। लिखी पूनम ले गाई है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है, ओ बाबा रे तूने दी जिंदगानी है, तूने दी जिंदगानी है, तूने दी जिंदगानी है।
ये ड्रेस देख के तो नहीं बोल रहे हो?